नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष चर्म एवं पुष्पक विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ, क्योंकि मैं भोजन बदलकर और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ाकर हर बीमारी को जड़ से ठीक करने में विश्वास रखता हूँ। और ऐसा ही लाखों मरीजों में मैंने करके देख लिया है, अनुभूत कर लिया है। तब इसको एक मूर्त रूप देते हुए आप लोगों के बीच में भी आते रहता हूँ, ताकि इस जानकारी को हर जगह साझा किया जा सके। और मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट के साथ साथ एक ब्लॉगर भी हूँ। मैं अलग अलग मुद्दों पर वीडियो बना करके आपको डालते रहता हूँ, चाहे यात्राएं करता हूँ, चाहे कहीं भी जाता हूँ। तो हर प्रकार का वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर और क्रांति जयकर में देख सकते हैं। अभी जिस मुद्दे पर वीडियो बना रहा हूँ, एक्चुअली मैं रोज़ 2 घंटा वॉक करता हूँ। और आज अब तो बारिश का समय आ गया, पावस ऋतु का प्रवेश हो चुका है। और इसका एक अलग सौंदर्य है कि आपको अगर टहलना है तो कुछ भी रहे, आपको टहलना ही पड़ेगा। और इसका एक अलग मज़ा है, बरसात का अलग मज़ा है। लेकिन कुछ चीज़ है जो कि कहा जाता था कि पुराने ज़माने में चातुर्मास का जब समय आता था, उस दौरान जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, उन लोगों ने एक जगह बैठ करके अपनी बात कहना शुरू किया। किसी एक गांव में ठहर जाते थे, 4 महीने कहीं भी जाते थे और लोग उनको सुनने के लिए आते थे और एक जगह ही रहते थे। यही वो मौसम अब शुरू हो चुका है और देवशयनी एकादशी के दिन जो है कि ये चलेगा और फिर 4 महीना बोला जाता है कि भगवान विष्णु भी सो जाते हैं। तो इस समय में हमें हर महीने की भांति इस समय भी अपने सेहत की ख्याल रखनी है। बरसात में लोग समझते हैं कि बरसात में डिनाई हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन नहीं मित्रों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दूसरों में गलती मत तलाशिए। गलती आपके अंदर है, दूसरों में गलती कभी मत तलाशिए। अगर आप चीनी गिराइएगा तभी चीटी लगेगा। अगर आप अपने शरीर में कैलोरी उतना ही लीजिएगा जितना आपका खर्चा है, और कार्बोहाइड्रेट 30% से ज़्यादा नहीं लीजिएगा, फाइबर जम के खाइएगा, खीरा ककड़ी टमाटर खाइएगा, साग खाइएगा, दाल पीजिएगा, तो आप कितना भी पानी में भींगे आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। गलती दूसरों में नहीं, गलती अपने अंदर खोजिए। भगवान तो दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया। अगर आपको चलने का मादा है तो आप हर माहौल में चलिएगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए। अभी बारिश थोड़ी कम है, लेकिन अगर बारिश इससे भी ज़्यादा हो तो मैं बरसाती पहन लूँगा और फिर भी चलूँगा। लेकिन अभी बारिश कम है तो मैं ऐसे ही चल रहा हूँ और आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। मैं अभी पटना में रहता हूँ और पटना का बहुत ही ग्रीन इलाका है, पटना का एयरपोर्ट और उसी से सटा हुआ वेटनरी कॉलेज। तो मैं वहीं पर बात कर रहा हूँ, जैसा कि आप दृश्य देख रहे हैं। और ये देखिए, मेरा ये बता रहा है कि मैंने कितना स्टेप्स चला है अभी तक। तो मैं आपको इसके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जो कि मैं बार बार हर एक वीडियो में बताते रहता हूँ। इस माहौल में भी मैंने सोचा कि ये चारों तरफ बारिश का माहौल है और इस पर भी मैं एक वीडियो बना करके आप लोग को दिखाऊं, इसलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, किसी भी माहौल में ज़रूर वॉक करें, चाहे कोई भी मौसम हो, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए, क्योंकि इसमें फिसलन का डर है। लेकिन कहीं बिजली करके तो साइड में चले जाइए। और हमेशा याद रखिए, कुछ चीज़ मत खाइए, हाई कार्बोहाइड्रेट हाई कैलोरी डाइट से बचिए। चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा, ये बंद कर दें। दाल जम के पिएँ, हरा सब्जी जम के खाएँ, खीरा ककड़ी टमाटर जम के खाएँ, अंकुच नंग मूँग खाएँ और घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलें। सुबह उठ के 1 गिलास दूध चने का गाढ़ा सत्तू पी के निकल पड़िए टहलने। टहल के आइए तो 1 कप चाय पीजिए, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले।
उसके बाद नाश्ता के टाइम में 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे पी लीजिए। उसके बाद 1 प्लेट खीरा ककड़ी टमाटर खा लीजिए। उसके बाद 1 मुट्ठी अंकुरित रंग मूंग खा लीजिए। आधा ज़्यादा पेट इसी से भर जाएगा। उसके बाद फिर जो है 1 रोटी लीजिए और 2-2 कटोरा भरा हरा सब्जी ले लीजिए। उसमें एक सब्जी तो फिक्स रहेगा रोज़, वो है कद्दू, और दूसरा सब्जी अलग अलग आप ले सकते हैं रोज़। लेकिन ज़मीन में के नीचे उगा हुआ आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, शलजम, फेंटा हुआ सब्जी मत खाइएगा। कम से कम लहसुन प्याज डाल के सब्जी बनाइए, क्योंकि ये दोनों भी ज़मीन के नीचे उगता है। तो हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट से बचिए ऐसे मौसम में, जहाँ करके आपके पास 10 को बहाना होता है। अच्छे से अच्छे जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो भी बरसात में गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि बरसात में 10 को बहाना होता है कि हम कैसे टहले, पैर गंदा हो जाएगा। तो इस सब की परवाह ना करें। आप चाहें तो बूट पहन के चल सकते हैं और घड़ी देख के 2 घंटा ज़रूर टहलिए। कुछ लोग अपने घर में इंडोर में भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो भी सही है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि जब आप प्रकृति के बीच से गुजरिएगा तो एक अलग ही आनंद अनुभूत कीजिएगा, क्योंकि आप कटने का प्रयास करते हैं। परमात्मा ने जो जो चीज़ बनाया है उससे जुड़ के रहिए। आप अगर कट जाइएगा तो आप दुखी हो जाइएगा। स्वास्थ्य का मतलब होता है सौम्य स्थिति। जो अपने चारों तरफ के परमात्मा से जुड़ा रहता है उसको दिक्कत कभी नहीं होता, उसी को योग कहा जाता है। लेकिन योग को भी हम लोग कसरत बना दिए हैं आज के दिनों में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 चीज़ों के बारे में पतंजलि मुनि ने कहा था। लेकिन आज के डेट में अगर किसी से भी पूछेगा योग क्या है, तो वो केवल यही बात दोहराएगा कि आसन है योग, प्राणायाम है योग और ध्यान है योग। नहीं, सबसे पहले यम नियम है योग। जीवन एक रेस्ट्रिक्शन का नाम है। आपको कैलोरी उतना ही लेना है जितना खर्चा है। अपरिग्रह अस्तेय को मानना है। किसी दूसरे का संपत्ति नहीं हड़पना है, दूसरे का कैलोरी नहीं हड़पना है। कैलोरी उतना ही लेना है जितना हमारा शरीर का खर्चा है, और खर्चा बहुत कम हो गया है। क्योंकि अगर आप 1 घंटा वॉक कीजिएगा आपका केवल 300 कैलोरी खर्च होगा, और एक 10 रुपये का आलू का चिप्स का पैकेट आपको 160 कैलोरी देगा। 1 रोटी आपको 70 कैलोरी देगा, और 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है। तो 70 गुना 22 यानी 1540 कदम चलिएगा तो 1 रोटी गलेगा। उसी रोटी को पराठा बना दीजिए, फिर उसमें लगभग 100 कैलोरी हो जाएगा। उसको गलाने में आपको 2200 कदम चलना होगा। और अगर 10 रोटी आप एक दिन में खाए तो आपको 15,000 कदम तो खाली रोटी का हो गया। आप खाए, खर्च नहीं किए, तो शरीर एक्स्ट्रा ऊर्जा को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब बनाएगा एलर्जी का रोग, नहीं तो उसको खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। यदि आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तब कभी फंगस पकड़ेगा, कभी बैक्टीरिया पकड़ेगा, कभी वायरस पकड़ेगा। और आप बोलिएगा गलती कोरोना का है, गलती फंगस का है, गलती पानी का है। नहीं, गलती आपका है। चीनी गिराए तो चींटी लगा, और कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। जो चीनी नहीं खाएगा उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने अपने 1 लाख से भी ज़्यादा मरीजों के अनुभव से जुटाया है, जो मैं अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताते रहता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि बातें तो वही होती हैं, लेकिन अलग अलग परिवेश में लोग समझते हैं उसको, इसलिए अलग अलग ढंग से मैं कहते रहता हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं जब बात कर रहा हूँ तो लाइव मैं आपको दिखाऊँ कि मैं अपना जीवन कैसे बिताता हूँ, और आखिर कैसे मैंने अपना वजन 84 किलो से 54 किलो किया। वो भी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये पावस ऋतु में वॉक करते हुए मैंने सोचा कि कुछ हेल्थ चर्चा आपके साथ कर दूं, जो मैं अनायास ही हर जगह पर करते रहता हूं। तो मैं हर बीमारी को इसी से ठीक करता हूं, और मेरा मानना है कि किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करना हो तो 90% इलाज डाइट और एक्सरसाइज ही है, और ज़्यादातर फिजिशियन इसको गौण समझते हैं। और इवन WHO भी कहता है कि केवल 15 मिनट वॉक रोज कीजिए, 150 मिनट पर वीक। ये WHO का गाइडलाइन है। लेकिन मेरा मानना है कि आजकल का जो मेडिकल साइंस है ये केवल एलोपैथ नहीं, आयुर्वेद हो, यूनानी हकीमी, ये सब जो साइंस है ये इस बात को मानता है कि ऐसा इलाज किया जाए कि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, ये धंधा चलता है। लेकिन कहीं न कहीं इसके लिए हम खुद दोषी हैं
ऐसा डॉक्टर हमारे समाज में क्यों आया जो बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करना चाहता है? क्योंकि इसका एक कारण है कि हम खुद अहंकारी हैं, हम खुद बदलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम भोग विलास करते रहें और तभी भी हम ठीक रहें। हम चाहते हैं कि हम अपने ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी लेते रहें और फिर भी हम उसके लिए उससे बीमारी होने वाले बीमारियों से बचने के लिए हम दवा खोजें। ये असंभव की याचना है मित्रों। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ मिल गया, मिलने का भ्रम जरूर होगा लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बीमारी को जड़ से ठीक करना हो तो 90% इलाज डाइट और एक्सरसाइज है। इस दुनिया में सबसे आसान काम है बीमारी को जड़ से ठीक कर देना। लेकिन सवाल उठता है कि आप ठीक किसको करना चाहते हैं? क्या सामने वाला सच में मरीज है? अभी हम लोग बीमारी से समझौता कर लेते हैं कि अगर हमको डायबिटीज हुआ तो हम अपने आप को समझा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं यार, दवा जिंदगी भर खाएंगे, उसके सहारे जीवन बिताएंगे। नहीं, इस ढंग से बीमारी नहीं जाएगा। आपको ये छटपटाहट होनी चाहिए अंदर से कि नहीं भाई, ये डायबिटीज हमको क्यों रहेगा, हम बिना डायबिटीज के रहेंगे, और अंदर से छटपटाहट होनी चाहिए। लेकिन बात उल्टा होता है। डॉक्टर आपको सिखाते हैं कि बीमारी जाएगा ही नहीं, इसके साथ जीवन जीना सीख लीजिए। गलत बात। दूसरी बात एक और होता है, हमको ऐसा भ्रम हो जाता है कि दवाएं सस्ती होनी चाहिए। मेरा मानना है कि दवाएं बहुत महंगी होनी चाहिए, क्योंकि आपको झटका लगना चाहिए कि नहीं भाई, अरे बाप रे बाप, एक बार बीमारी हुआ, ज़्यादा खाए थे, बीमारी हुआ और हमको 10,000 20,000 का झटका लग गया, अब हम आगे से ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो तब कम से कम आपको एक सीख मिलेगा और ये सीख आपको जो है कि बहुत कुछ सिखा जाएगा। तो ये एयरपोर्ट रोड से मैं आपको पावस ऋतु में बात करते हुए ये दृश्य दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ न कुछ आपकी चेतना जागेगी और आप भी प्रेरित होइएगा कि नहीं, हम भी बरसात में टहलेंगे। अगर ऐसा हो तो ये दुनिया बहुत सुंदर बन जाएगी। मित्रों, यहाँ पर सब कुछ है। आज भी हमारे धरती पर जो 7.5 अरब आदमी है, उसमें से 4.5 अरब आदमी ओवरवेट है। अब दुनिया अति का शिकार है, जम के है हमारे पास। और जितना भी हमारा शिक्षा है वो हमको कहाँ तक पहुँचा रहा है? युद्ध के मैदान तक पहुँचा रहा है। पढ़ लिख कर हर आदमी अमेरिकन बनना चाहता है, और अमेरिका क्या करता है? हर जगह अपना टांग अड़ाता है। रूस के बगल में जाके उसके सारे संसाधनों को हड़पना चाहता है। इस प्रकार की दुनिया में जहाँ पर कि मारने वाले कंपटीशन है, हम अपने बच्चे को सिखाते हैं कि बच्चा तुमको टॉप करना है। हमको सिखाना चाहिए, बेटा ईश्वर ने तुमको जो प्रतिभा दिया है उसका 100% यूज करो। लेकिन हम सिखाते हैं नहीं, किसी के छाती पर चढ़ के टॉप करो, जो पीछे रह जाएगा वो कहाँ जाएगा? क्या उसकी कोई जीवन नहीं थी? तो हमको ये समझना होगा कि हम अपने जीवन को कहाँ लेके जा रहे हैं और इसका अंत हमको समझना चाहिए। तभी हम जो है कि खुद भी स्वस्थ रख पाएंगे, दूसरे को भी स्वस्थ देख पाएंगे। जो चेतना हमारे अंदर है वही चेतना सबके अंदर है। जब आप धन बांटिएगा तो घटेगा, लेकिन ध्यान बांटने से बढ़ता है। एक दिया से 1000 दिया जलता है, लेकिन उस एक दिया का क्या नुकसान होता? कुछ नहीं, लेकिन पूरा एरिया रोशन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमको जीवन जीना होगा। सामूहिकता में अलग मज़ा है मित्रों। इस दुनिया में कभी न कभी कोई ना कोई फूल खिला है, तो हम कांटों की चिंता क्यों करें? अगर फूल खिला है तो समझे कि हम ही खिल गए। वो आदमी कभी दुखी नहीं हो सकता। सुख और दुख की ऊपर की अवस्था है आनंद। तो आनंद में जीवन बिताइए, अतिशय से बचिए और हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट से बचिए। जीभ चटोरू भोजन नहीं, सेहत चटोरू भोजन कीजिए। दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी खाइए, खीरा ककड़ी टमाटर खाइए, अंकुर चना मूंग खाइए। 24 घंटा में 2 रोटी खाइए, एक सवेरे एक रात, और दोपहर में 2 मुट्ठी चावल, कुकर का नहीं तसला का माड़ निकाला हुआ, और 2 घंटा रोज टहलिए। अगर आप नहीं टहल रहे हैं तो अपना उम्र जो है, आप एक दिन नहीं वॉक कीजिएगा तो आपका उम्र 1 महीना घट जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। फिर ये मत दोस्त दीजिएगा कि भगवान हमको कैंसर दे दिया। भगवान को क्या पड़ा है आपको सुख या दुख देने का? ये आपका व्यक्तिगत चुनाव है। भगवान तो दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया। तो आप इसी जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, इसी जीवन को नरक बना सकते हैं, ये आपका फैसला है। उसी बारूद से सुरंग बनाया जा सकता है, पहाड़ों को तोड़ा जा सकता है, उसी बारूद से किसी को मारा जा सकता है। अब आपको बारूद का क्या उपयोग करना है ये आप पर निर्भर है। चीनी भगवान बनाया चलने के लिए। यदि आपको नहीं चलना है, चीनी क्यों खा रहे हैं आप?
यदि आपको गाड़ी नहीं चलाना है, डीजल क्यों भर रहे हैं? आप कहिएगा कि हम बहुत अमीर हैं, नहीं खा सकते आप, खाइएगा बीमारी हो जाएगा, फिर मत किसी को दोष दीजिए। तो स्वयं से भी कभी कभी मिलिए, बातें कीजिए, समझिए, सोचिए, प्रकृति को निहारिए, यहाँ परमात्मा शुद्ध रूप में नजर आएगा। ये पेड़, ये पौधे, ये पक्षी, ये गीत गाते, कल कल बहती नदियाँ, छोटी छोटी नालाओं में बहता पानी आपको अगर परमात्मा की याद में दिलाता हो तो हमें नहीं लगता कि आपको कभी परमात्मा दिखेगा। क्योंकि जीवन में अगर सबसे बड़ा धन है, वो धन है परमात्मा का, वो धन है ध्यान का, वो धन है अपने अंदर डूबने का। क्योंकि यदि आप ध्यानी हो जाइएगा तो परमात्मा तो दिख ही जाएगा, क्योंकि वो आपसे दूर गया ही नहीं, वो अहरनिश आपके साथ ही था और आपके साथ ही रहेगा। लेकिन आप ही उससे मुंह फेरे हुए हैं, तो वो क्या कर सकता है? तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा और हमेशा प्रकृति के बीच जाने का प्रयास कीजिएगा, उससे बचिएगा नहीं। और गंदगी में भी जो स्वच्छता को देख ले, उसी का नाम है संपूर्ण ज्ञान। तो याद रखिए मित्रों, वो कोई दुनिया में गंदगी नहीं होता, उसी से खाद बनता है। ये जीवन एक रिसाइकलिंग का नाम है, रिसर्कुलेशन का नाम है। इस ढंग से जीवन को देखिए। और बरसात में मैंने आपको वॉक करते हुए दिखाया है पटना का एयरपोर्ट रोड का इलाका और वेटनरी कॉलेज का इलाका, जहां मैं वॉक कर रहा था। अभी हमारे सामने आप देख रहे हैं भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो है कि जहां पर कि लोगों को पायलट बनाना सिखाया जाता है। तो इन सब जगहों पर आपको कभी भी बहुत सारा पर्यावरण जीवित मिलेगा, आपको हरित वातावरण। और ये जो समय है चल रहा है पावस ऋतु, समझिए प्रकृति की गर्भावस्था है। तो इसमें प्रकृति फिर से अपना सृजन करेगी, गर्भ में बच्चे पलेंगे, गर्भ में जीवन पलेगा और ये जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, भगवान का दिया हुआ अनूठा सौंदर्य जो कभी खत्म नहीं होगा। आनंद से जुड़िए, आनंद अपने अंदर के रूट से जुड़िए। स्वास्थ्य इसी का नाम है, स्व में स्थिति। और जो है कि उस परम आनंद को हमेशा आहर्निश महसूस कीजिए। मोक्ष कभी मिलेगा नहीं मित्रों, मोक्ष अभी है, वर्तमान में ही जीवन है। भूत भविष्य आपके नियंत्रण में नहीं है। तो वर्तमान में जीवन बिताइए, गलत चीज़ मत खाइए, रोज टहलिए और दूसरे को वही दीजिए जो आप अपने लिए लेना चाहते हैं। हमेशा याद रखिए, दूसरे को वो मत दीजिए जो आप अपने लिए नहीं लेना चाहते हैं। तो इस ढंग से जीवन बिताइए जैसे कोई दूसरा हो ही नहीं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, तो इन भींगे हुए पत्तों और परमात्मा में झूमते सराबोर मदमस्त पत्तियों के बीच से मैं आपसे अब वार्तालाप ख़त्म करता हूँ। आगे भी मिलते रहूँगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी प्रेरणा दिया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। इन्हीं सब अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलने के लिए मैं हमेशा आता रहूँगा। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, 18 मिनट का वीडियो बन गया। तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। इस ढंग से अपना प्रेम बनाए रखिएगा। देखते रहिए चैनल। धन्यवाद।